हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है एक सुंदर अभिव्यक्ति है क्षमा। क्षमा मतलब माफ़ करना, सॉरी। कुछ समय पहले मेरे पास एक जैन भाई जैन पंथ में पर्युषण पर्व बनाया जाता है जिसके 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा एक होता है। इसके अंतर्गत सभी मतावलंबी क्षमा की भावना रखने का प्रयास रखते हैं। हम पाते हैं कि इस्लाम में भी अपने गुनाहों की तौबा करने और सभी को खुशहाली के लिए दुआ के लिए शब बारात पर्व, जिसका अर्थ होता है मुक्ति की रात, मनाया जाता है। उनका मानना है कि इस रात को साल भर का लेखा जोखा अल्लाह के आगे पेश किया जाता है। लोग रात भर जागकर इबादत करते हैं। ईसा मसीह ने कहा है, वह बाइबल में इस प्रकार मिलता है, जिन लोगों के पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। जिन लोगों के पाप तुम क्षमा नहीं करोगे तो वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। तब उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इन्हें माफ़ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हर धर्म, हर पंथ क्षमा की बात करता है। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कहा जाता है, यहाँ कहा तो गया है कि माफ़ी बढ़न तो चाहिए, क्षमा बढ़न तो चाहिए, छोटन को उत्पात। परंतु हम समझते हैं कि बड़ों को ही नहीं, छोटों को भी क्षमा चाहिए, क्योंकि घटनाएं अब तक पश्चिमी देशों से सुनने में आती थी, वैसी अब भारत में भी सुनाई देने लगी है। एक नगर में 9 वर्षीय स्कूली छात्र द्वारा शिक्षिका को चाकू से हत्या कर दी गई। इससे तो यही पता चलता है कि माफ़ी करने और क्षमा करने का महत्व छोटे बड़े सभी के लिए बराबर का है। माफ़ करने और माफ़ी मांगने के लिए विशाल दिल चाहिए। सभ्य और विराट दिल संस्कृति की एक सुंदर अभिव्यक्ति है माफ़ करने और माफ़ी मांगने के लिए बड़ा दिल चाहिए। सामान्य शिष्टाचार के कारण या बिना दिल की गहराई के किसी से छोटी भूल या गलती होने पर माफ़ी मांग लेना या कर देना या खेद प्रकट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रास्ते चलते स्पर्श हो जाने पर या किसी की बात समझ न आने पर या अन्य दैहिक कार्य व्यवहार में छोटी गलती होने पर भी सॉरी कहना अच्छे संस्कार हैं। परंतु जब किसी ने जानबूझकर अपमानित करने से, संकल्प से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विकारवश शारीरिक दुर्व्यवहार किया, दिल भेदी शब्दाबणों जिससे दिल छलनी हो जाए, ऐसी बातों की बौछार की, तब क्या हम दिल से स्नेह की गहराई से दिल से उसे माफ़ कर सकेंगे? ऐसी गलती फिर ना होगी। ऐसा स्वीकार करने के बाद भी गलती करने पर क्या प्यार का सागर बन प्यार के रत्नों की भेंट दे सकेंगे? पेड़ की तरह पत्थर स्वीकार करके फल दे सकते हैं? यदि इसका उत्तर हाँ है तो सचमुच
हम क्षमा और स्नेह के सागर भगवान के बच्चे हैं। सक्षम होते हुए भी क्षमादान महानता है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अर्थात क्षमा उसे शोभती है जिसके पास विष हो। जहाँ सक्षम नहीं थे वहाँ मजबूरीवश दिल पर पत्थर रखकर किसी को क्षमा कर देना या क्षमा मांग लेना यह अच्छी बात है, परंतु सक्षम होते हुए भी किसी के दुर्व्यवहार पर उसे ना समझ जानकर क्षमा दान देना आत्मवत सर्वभूतेषु वाली भावनाएं स्वतः ही दिल की गहराई से जागृत हो जाना वास्तव में महानता है। ऐसे सच्चे संत वास्तव में उस चंदन की लकड़ी की तरह सर्वगुणों से सुगंधित है, जिस पर अनेक विषधर लिपटे रहने पर भी वह सुगंध देने के गुण का त्याग नहीं करते। समदर्शी, समव्यवहारी, समदृष्टा की क्षमाशील। कितना दुरुस्त है काम की कालिमा के वश दुशासन कीचक या भस्मासुर बन नारी का अपमान करने पर क्षमा कर पाना। धरती माँ की तरह गड्ढा करने वाले को भी धरणी बनकर रतन फल प्रदान करना कितना विराट हृदय चाहिए। आज गाली देने वाले को गले लगाना तो दूर की बात है, जिसे हम स्वजन मानते हैं उसके प्रति एक शब्द भी किसी अन्य द्वारा कहे जाने पर अधिकतर हम शुभ भावना के पुष्प छिपा कर रख लेते हैं। कई बार बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। हम जीवन पर्यंत यह क्रम चलता है, मेरा कोई अपना नहीं, कोई पराया भी नहीं, सभी के लिए समदर्शी, समव्यवहार, समदृष्टा भाव वाला ही किसी को भी किसी भी गलती पर क्षमा कर सकता है। माफ़ करने के लिए दया भाव भी होना चाहिए, उसके लिए हम अगले व्लॉग में बात करेंगे।